पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते। क्या क्या आप बोला स्ट्रैटेजी कमाल की। सबको पता है पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, फिर अपने बच्चे के साथ गलत क्यों कर रहे हो आप? बच्चा अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो उसमें डीजल क्यों डाल रहे हो? इंजन सीज हो जाएगा। जैसा बच्चा उसको वैसा एक्सेप्ट करो। हाँ, तो बच्चे इंट्रोवर्ट है, कुछ एक्सट्रोवर्ट है, कुछ शाय है, कुछ टॉकेटिव है। कैसे किया जाए? इंट्रोवर्ट बच्चे को पहले खिलौने के साथ बात करना सिखाया जाता है, उसको पिच द पिक्चर सिखाया जाता है, उसको कहानी बोलना सिखाया जाता है। देखो बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। पहले आप समझते हैं, एक होता है विजुअल लर्नर, उसको बोलते हैं वैक, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। हर बच्चा अलग है। ये सुनो, बहुत काम का टॉपिक बता रहा हूं, मेरे को बहुत बाद में पता चला था अपने बारे में। पूरे स्कूल टाइम पे मुझको नहीं पता चला था कि मैं विजुअल लर्नर नहीं हूं, मैं ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक लर्नर हूं। मुझे खुद अपने बारे में बाद में पता चला था। आज पता चल रहा है कि आपका बच्चा विजुअल लर्नर है कि ऑडिटरी है कि काइनेस्थेटिक है। क्या फर्क है? सुनो, विजुअल लर्नर वो होता है जो पढ़ के सीखता है, देख के सीखता है, पढ़ के सीखता है, देख के सीखता है। उसको पढ़ना अच्छा लगता है, वो घंटों बैठ के किताब में पढ़ सकता है, वो ग्राफ पढ़ेगा, चार्ट पढ़ेगा, डायग्राम पढ़ेगा, प्रोजेक्ट फाइल, उसको कलर्स अच्छे लगते हैं, वो ड्राइंग कर सकता है, वो प्लानिंग कर सकता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो स्क्रिबलिंग करता रहता है, वो लिखता रहता है, उसको हैंडराइटिंग भी उसकी सुंदर होती है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं करता, उसकी मेमोरी अच्छी होती है। वो नॉर्मली स्कूल में अगर मौका दिया जाए तो पहली रो में जाके बैठता है, दूसरी रो में जाके बैठता है, उसको पीछे बैठना पसंद नहीं है। लेकिन दूसरे होते हैं ऑडिटरी लर्नर, इनको सुन के और बोल के सीखना पसंद है। ये जितना बोलते हैं, जितना सुनते हैं, उतना अच्छा सीखते हैं। हाँ, ये ऊंची आवाज में बात भी करते हैं, इनको रिकॉर्डिंग सुनना अच्छा लगता है, इनको ऑडियो फाइल अच्छा लगता है, इनको वीडियोस अच्छे लगते हैं। ये रीडर स्लो होते हैं, इनको रीडिंग पसंद नहीं आती है। ये अगर कोई नॉइज आ जाए तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये पढ़ते पढ़ते भी बोलते बोलते पढ़ते हैं, इनको गाते गाते पढ़ते हैं, कई बार म्यूजिक लगा के पढ़ते हैं। ये डिबेट्स में अच्छे होते हैं, ये बातचीत में अच्छे होते हैं, ये लेक्चर सुनना पसंद करते हैं। और मौका दिया जाए तो ये क्लास में जाके बीच में बैठते हैं, ना आगे बैठते हैं ना पीछे बैठते हैं। पर कुछ होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर, ये बिल्कुल अलग है। हमारे देश के स्कूल इनके लिए बने ही नहीं है। हमारे देश के स्कूल इनके लिए, ये केवल छूने से और करके सीखते हैं। इन्हें कुछ करने के लिए दे दो, इन्हें कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व पसंद रहता है, इन्हें प्रोजेक्ट करना, इनको एक्सपेरिमेंट करना, इनको बिल्ड करना, इनको एक्शन, इनको टास्क करना, इनको चलना, इनको चलते चलते बात करना, इनको फिजिकल रिवॉर्ड पसंद है। ये काइनेस्थेटिक है। ये मोबाइल की नोटिफिकेशन आते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आपने देखा, कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में पीछे बैठते हैं और अपना पाँव हिलाते रहते हैं, टक 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 टक, उनका बेंच के नीचे पाँव हिलता रहता है, हिलता रहता है, हिलता रहता है। ये काइनेस्थेटिक वाले होते हैं। ये हर समय इनका पाँव हिलता रहता है हर समय। ये पेंसिल भी ना टक टक ऐसे ऐसे उंगली में हिलाते रहते हैं हर समय, नीचे मारते रहते हैं कॉपी पे, है ना। ये कौन है? काइनेस्थेटिक है। इनको ना बॉडी के मोशन से सीखना पसंद आता है। हाँ, हिलते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते पैर बिना, अब मारते पैर मत हिलाओ, पैर मत हिलाओ। क्यों ना हिला? वो हिलाएगा पैर। अब नहीं, पैर हिलाना गलत होता, वो बिना हिलाए पड़ेगा ही नहीं, कुछ करेगा नहीं। इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती है, इनको स्पेलिंग याद नहीं रहती है। ये जेस्टिकुलेट होते हैं, ये हाथों के इशारों से बात करते हैं, ये कपड़े भी अपने कंफर्ट के हिसाब से पहनते हैं और नॉर्मली लास्ट सीट पे बैठते हैं। भैया, अब आपका बच्चा कौन है समझना है, इसमें कुछ भी सही गलत नहीं होता है। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते हैं। ये बोलते हैं विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग लर्निंग स्टाइल। आपको अपने बच्चे का स्टाइल आइडेंटिफाई करना है, पैटर्न पढ़ो उसका कौन सा है, उसकी प्रेफरेंस को समझो। ऑनलाइन क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट आ रहे हैं इसके ऊपर बहुत सारे देश के अंदर, उनको यूज करो। क्या बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और उसके प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल के हिसाब से पढ़ाओ। उसके 7/10 को बढ़ाओ, उसके 2/10 को नहीं बढ़ाते हैं। उसको टीचिंग टूल विजुअल लर्नर के क्या होते हैं? वो व्हाइट बोर्ड पे, फ्लो चार्ट पे, पिक्चर, पीपीटी से पढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑडिटरी वाला है, वो बातचीत करके पढ़ेगा, मेमोराइज करेगा, वो ओरल क्विज करेगा, वो डिबेट करेगा, वो क्वेश्चन करेगा, वो जोर से पढ़ेगा। पर काइनेस्थेटिक वाला करके सीखेगा। एक पढ़ के सीखता है, एक सुन के बात करके सीखता है, एक करके सीखता है। 3 प्रकार के लोग हैं। आप देखो आपका बच्चा कौन सा। अच्छा, हर एक में तीनों होती हैं, लेकिन एक ज्यादा होती है। हर एक में 3 होते हैं, ये नहीं कि तीनों, हर बच्चा बिल्कुल एक ही का निकलेगा कि एक केवल काइनेस्थेटिक, ये केवल ऑडिटरी, ये केवल विजुअल। हर एक में तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, पर कुछ ज्यादा होगा, कुछ कम होगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो विजुअल लर्नर के लिए, पढ़ के सीखने वालों के लिए बनाया गया है, और थोड़ा सा ऑडिटरी, सुन के। काइनेस्थेटिक के लिए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, करके सीखने वाला है ही नहीं। तो इस चक्कर में हमारे यहाँ जो काफी सारे जो जीनियस होते हैं ना, वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्कूल से, और उनको शैतान और बुद्धू बच्चा बोला जाता है, पीछे बैठते हैं, लेकिन वो जिंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं। हाँ, इसीलिए आपको समझना है कि आपका बच्चा है कौन। वाई चिल्ड्रन आर नॉट टॉट अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग स्टाइल, यही सबसे बड़ी दिक्कत मुझे नजर आती है। हाँ, कि लेस वो फिर मोटिवेटेड नहीं है नॉलेज गेन करने के लिए।